तो बेटा आज अपना कौन सा लेक्चर होगा ट्रिग्नोमेट्री का? लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 से पहले हम लोग बेसिक आइडेंटिटीज, डिग्री वर्सेस रेडियन, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, क्लॉक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइट एंगल, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा सब देख चुके हैं। फिर साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा। और टैन ऑफ माइनस थीटा, माइनस टैन थीटा। ये सारी चीजें हम देख चुके थे। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू किया था, जहां पे हमने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री को एक फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। इनपुट वेरिएबल एक्स होगा और आउटपुट वेरिएबल वाई होगा। फिर हमने उसका ग्राफ प्लॉटिंग की थी। तो दिस वाज द प्रीवियस 6 लेक्चर्स। आज अपने लेक्चर नंबर 7 में हम लोग फॉर्मूला ओरिएंटेड ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं, है ना। और इसका नाम क्या होगा? कंपाउंड एंगल फॉर्मुलेस। इसका नाम कंपाउंड एंगल फॉर्मुलेस क्यों पड़ा, वो आपको पहले फॉर्मूले से पता चल जाएगा। अब सुनना, जो सबसे पहला फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ उसे तो मान लेना ब्रह्म वाक्य, मान लेना कि मैं बोल रहा हूँ तो वैसा होता है। किसी अच्छे दिन उसका प्रूफ भी करवा देंगे, पर उसकी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं होती है। कंपाउंड एंगल फॉर्मूले क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सबसे पहला फॉर्मूला आज आने वाला है वो होगा साइन ऑफ ए प्लस बी। पता है इसको कंपाउंड एंगल फॉर्मूला क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो कितने एंगलों से मिलके बना है? दो एंगलों से। कंपाउंड मालूम है ना, केमिस्ट्री में अपन कंपाउंड पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा मेरा एंगल है, साइन ऑफ व्हाट है यहाँ पर? ए प्लस बी। यहाँ जो एंगल है वो दो एंगलों से मिलके बना है। बताओ वो दो एंगल्स कौन है? ए और बी। तो ये पहला फॉर्मूला जो होगा साइन ऑफ ए प्लस बी का, इसका प्रूफ भी है। पर लेकिन अभी उसके प्रूफ में या उसके ज्योमेट्रिकल प्रूफ में हम जाने वाले नहीं है, क्योंकि दैट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग एंड दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम द जेई पॉइंट ऑफ व्यू। मैं कई बार बोल चुका हूँ, अपन लर्निंग के लिए कम पढ़ते हैं, ज्यादा किसके लिए पढ़ते हैं? जेई के लिए। तो जेई के लिए अपने को इसकी जरूरत है नहीं। तो इसका फॉर्मूला लिख लें, दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लिख लें। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, द फर्स्ट कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। अब इस फॉर्मूले को अपन बेंचमार्क के रूप में याद कर लेंगे, ये हमारा फाउंडिंग स्टेप होगा। इससे अब बस इसी फॉर्मूले के लिए मैंने बोला है, ये इकलौता फॉर्मूला है। जैसे होता है ना, अपन लेक में पत्थर मारते हैं तो जो पहला वेव निकला है वो ये पहली वेव है। इससे बहुत सारी चीजें निकलती जाएंगी और फॉर्मूले निकलते जाएंगे, पर हम इनको अभी के लिए स्टैंडर्डाइज मान के रखेंगे। क्लियर है? इस फॉर्मूले का प्रूफ कैसे आया, कहाँ से आया, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, वेरीफाई करने को बोलोगे तो वेरीफाई तो हम कर ही सकते हैं। जैसे अगर तुमसे बोलूं साइन ऑफ 30 प्लस 60, वेरीफाई तो कर ही सकते हो, 10th क्लास में आपने किया भी है। बताओ 30 प्लस 60 कितना होता है? 90। तो साइन 90 का वैल्यू क्या आती है? 1। अगर इस फॉर्मूले के अंदर डालूंगा तो बताओ ए की जगह कौन है? 30, बी की जगह कौन है? 60। तो क्या आएगा? साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। बेटा साइन 30 कितना होता है? 1/2। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। और साइन 60 कितना होता है? √3/2। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 1/4 प्लस 3/4। आंसर क्या आएगा? 4/4, विच इज कितना? 1। क्या आपको दिख रहा है? एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गए हैं। एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गए, मतलब ये फॉर्मूला वैलिड है। हमने वेरीफाई करना है। इसके प्रूफ ना तो हमारे सिलेबस में है, और कर भी लेंगे तो भी किसी काम का नहीं है। तो इसके लिए अभी इसको साइड लाइन करते हैं। किसी बफर क्लास में मैं इसका प्रूफ भी बता दूंगा। इसका प्रूफ ज्योमेट्रिकल प्रूफ है थोड़ा सा। करें आगे? तो बताओ व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी हैव? द फर्स्ट फॉर्मूला वुड बी साइन ऑफ ए प्लस बी। क्या होगा? कॉम्बो में आएगा। याद रखना, याद करने का तरीका क्या है? कॉम्बो में आएगा। एक बार एक साइन के साथ, एक बार एक कॉस के साथ, फिर दूसरा वाला कॉस के साथ, फिर साइन के साथ। तो क्या आएगा? साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। ये पहला फॉर्मूला हो गया। अब सेकंड फॉर्मूला इससे ही डिराइव्ड होंगे। मेरे को अगला फॉर्मूला चाहिए, साइन ऑफ ए माइनस बी। बताओ इसमें और इसमें क्या अंतर है? क्या इसको मैं ऐसे विजुलाइज कर सकता हूँ, साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी? बताओ जहां जहां बी है वहां वहां क्या एक तरीके से माइनस बी। तो बताइए यहां से क्या आएगा? साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ माइनस बी। और इसीलिए मैंने अभी वीर तुमसे फॉर्मूला पूछा था। हमने पढ़ रखा था अलाइड एंगल्स में, व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा? कॉस थीटा। पर व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा। इस कारण से ये माइनस कॉस ऑफ माइनस भी, तो याद है कॉस के अंदर का नेगेटिव भस्म हो जाता है, जबकि साइन का माइनस बाहर आ जाता है। किन दो लोगों में माइनस बाहर आ जाता है? साइन में और टैन में। कॉस में भस्म हो जाता है। बताओ ये क्या आएगा? साइन ए कॉस बी। जब इसका माइनस बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस कॉस ए साइन बी। क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए बड़ी कॉशियसली इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। पहले ए साइन के साथ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, लिख लें। तो ये हमारे दो बेसिक फॉर्मूलेज हो गए।
शुरुआत में कंपाउंड एंगल फॉर्मूले। अब हमें इसके थ्रू और कौन कौन से एंगल्स की हमारी नॉलेज बढ़ती जाएगी। जो जो चीजें मैं हैशटैग लूंगा सब याद होना चाहिए। ऑलमोस्ट आज के लेक्चर में जितने भी आउटकम्स आएंगे, ये तो शुरुआत हो रही है ना फॉर्मुलेज की, ये तो क्या बेसिक फॉर्मुलेज हैं, ये तो हमें पूरे याद होने चाहिए। चलिए देखते हैं। बेटे प्रूफ हटाऊं? प्रूफ समझ में आ गया क्या? प्रूफ इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस एट दिस मोमेंट, तो इसको हटा देता हूं। ठीक है, अरे नहीं, अगला। अब बताइए, हम लोग यहाँ से जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, हैशटैग लिखेंगे। साइन 75 डिग्री की वैल्यू अब हमें याद रहनी चाहिए। बताओ 75 को कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? साइन 30 प्लस ये 75 को लिख सकता हूँ 30 प्लस 45, अगेन एन एंगल विच जिसका आउटकम हमें याद करके रखना है। बताओ यहाँ पर ए कौन है? 30। यहाँ पे ए कौन है? 30। और बी कौन है? 45। तो क्या आएगा? साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। बताइए व्हाट इज साइन 30? 1/2। व्हाट इज दिस? 1/√2। ये क्या आएगा? √3/2। ये क्या आएगा? 1/√2। क्लियर है? इज दैट क्लियर? बताइए इसका आंसर रट के रखेंगे, 1 प्लस √3/2√2। रटने का स्टाइल ये नहीं है, रटने का स्टाइल वैसे ये है, √3 + 1/2√2 लिख लें। तो ये हमारा हैशटैग आउटकम है। हैशटैग मतलब मैंने बोला था आपको, मैंने पिछली क्लास में बोला था, हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मुलेस की अब लिस्ट तैयार करते जाएंगे। आपके अपने नोट्स में जो लास्ट पेपर है ना, जहाँ पे आपने अपने साइन की प्रैक्टिस की होगी, XN0 खेला होगा, या किसी यार और का ही अपना नाम लिखने की कोशिश की गई होगी, वहां पर आपको फॉर्मूले की लिस्ट बनानी है। ठीक है ना? तो बताओ हमारे पास ये तो फॉर्मुलेज हैं ही, पर साथ में हमसे अब एक्सपेक्टेड है कि हमें साइन 75 भी पता होना चाहिए। बताओ साइन 75 कितना होगा? √3 + 1/2√2। ये हमारे बेसिक फॉर्मुलेज की लिस्ट में अब ऐड होने वाला है। ये अब ऐसा एंगल है, जब कभी कोई पूछेगा तो मुझे याद होना चाहिए। अब ऊपर से हमें यही मालूम होना चाहिए 75 डिग्री रेडियंस में कितना होता है। 75 डिग्री मैंने रटवाया था बेटा, 75 डिग्री रेडियंस में कितना होता है? 75 डिग्री रेडियंस में कितना होता है? 5π/12। देख रहे आप, पीछे देखना पड़ रहा है ना आपको नोट्स में, ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछले लेक्चर में पढ़ी हुई सारी चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि क्या होगा, पेपर में 5π/12 लिखा होगा और आपको स्ट्राइक नहीं करेगा कि क्या है ये 75 डिग्री। तो आपको ये स्ट्राइक हो, इसके लिए जरूरी है कि आपको जितने भी मैंने एंगल्स बोले थे याद करने को, वो सारे याद होने चाहिए। चले आगे बढ़े क्या? चलिए अब बताओ, ये तो हो गया साइन A+B से फॉर्मूला प्रूफ। अब आते हैं नेक्स्ट पे। मुझसे कोई बोले साइन ऑफ 15 डिग्री निकालो, क्या साइन ऑफ 15 डिग्री में निकाल सकता हूँ क्या? यस, मैं नीचे वाले फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। साइन ऑफ 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। बताओ नीचे वाले फॉर्मूले को लगाऊंगा तो क्या आएगा? साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री। बताओ ये कितना आएगा? 1/√2। ये कितना आएगा? √3/2। ये कितना आएगा? 1/√2। और साइन 30 1/2। कितने लोग लग रहे हैं? सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा? √3 - 1/2√2। तो लिख लें साइन 15। हमारे पास अगला जो हैशटैग है साइन 15 डिग्री भी हमें याद होना चाहिए, जो कि क्या होगा? √3 - 1/2√2। बताओ साइन 15 डिग्री रेडियन में कितना होता है? π/12। √3 - 1/, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे पहले दो। याद रखना सिर्फ पहला वाला फॉर्मूला जो है वो बस अभी के लिए ब्रह्म वाक्य मानकर कि भैया ब्रह्म वाक्य है, ये याद करना है। बाकी सारे फॉर्मूले उसी से डिराइव होते जाएंगे, पर हर बार तो हम स्क्रैच से शुरू नहीं कर सकते, इसलिए ये दो फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। आगे बढ़े, चलिए इन दोनों को आगे लेके चलेंगे। ये अब हमारे दो बेसिक फॉर्मूलेज हो गए। जैसे जैसे आगे बढ़ते आएंगे बेसिक फॉर्मूलेज की लिस्ट बढ़ती जाएगी। चलिए नेक्स्ट, आज के लेक्चर में ऑलमोस्ट लाइक 13 फॉर्मूलेज के आसपास पहुंच जाएंगे, 13-14 के आसपास, है ना। नेक्स्ट जो है इसको अपन स्टैंडर्डाइज मान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है दैट इज कॉस ऑफ A+B। भाई कॉस ने बोला जब साइन का फॉर्मूला है तो मैं क्यों पीछे रहूं? तो अगला फॉर्मूला आता है कॉस ऑफ A+B। बताओ कॉस को साइन से कैसे रिलेट करेंगे? ये तो लोग समझ सकते हैं कि इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ π/2 माइनस A+B। क्या ये क्लियर है? कैसे? क्योंकि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, व्हाट इज साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा? π/2 में माइनस कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव होता है, पर साइन π/2 पे साइन किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में। तो इस तरह लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ π/2 माइनस A माइनस B।
पर सर हमें तो कंपाउंड में सिर्फ दो ही फॉर्मूले आते हैं, तो मैं यहाँ पे ग्रुप बना लेता हूँ। मैं पाई बाय 2 माइनस ए को एक ग्रुप बना लेता हूँ, माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं इसमें? सेकंड फॉर्मूला। व्हाट इज साइन ऑफ ए माइनस बी? यहाँ पे ए की जगह कौन है और यहाँ पे बी की जगह कौन है? बी ही है ना? तो बताओ, बी की जगह तो बी है ना नीचे वाले फॉर्मूले में। बताइए क्या आएगा? साइन ऑफ, सॉरी, हाँ, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ए इंटू कॉस ऑफ बी, माइनस माइनस आएगा ना क्योंकि बीच में माइनस है। बताओ माइनस क्या आएगा? ये कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस ए इंटू साइन ऑफ बी। चलेगा क्या? यस और नो? बताइए, व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ए? कॉस ए कॉस बी। ये क्या है? व्हाट इज साइन कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस ए? साइन ए साइन बी। बेटा प्रैक्टिस कर चुके हैं हम इसके ऊपर खूब सारी, तो ये मत बोल देना कि अपने को प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि इस फॉर्मूलेस के ऊपर प्रैक्टिस मैंने खूब कराई थी लास्ट क्लास में। बताओ, हमारे पास अगला फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आया? थर्ड फॉर्मूला। व्हाट इज द थर्ड फॉर्मूला? द थर्ड फॉर्मूला इज, बोलो क्या है थर्ड फॉर्मूला? कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब मजे की बात देखना, यहाँ पे बीच में कौन सा साइन है? प्लस। पर इसके एक्सपेंशन में बीच में कौन सा साइन आता है? माइनस। क्या आएगा फॉर्मूला? कॉस ए कॉस बी प्लस, माइनस सॉरी, माइनस क्या आएगा? साइन ए साइन बी। हाँ, थर्ड फॉर्मूला हो गया आज का। अब इसी से हम डिराइव करेंगे अपना अगला फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला किसका होगा? कॉस ए माइनस बी का। बताओ, कॉस ए माइनस बी के लिए जहां जहां बी है वहां क्या लिखना पड़ेगा? माइनस बी। तो जहां जहां ए की जगह तो ए ही रहेगा, जहां जहां बी है वहां क्या लिख दूं? माइनस बी। और अभी मैंने बताया था किन दो लोगों में नेगेटिविटी बाहर आ जाती है, साइन में और टैन में। तो इसका माइनस बाहर आएगा तो बीच में क्या आ जाएगा? प्लस। और ये तो कॉस बी हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगेन नाउ दीज फोर वुड बिकम आवर बेसिक फॉर्मुलेस। अभी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होंगे अगले फॉर्मुलेस की तरफ बढ़ने के लिए। क्या चीज समझ में आ गई? लिख लें, फटाफट लिखो। चलिए फटाफट खुद जितने लोग लिख लिया, cos 75 और cos 15 की वैल्यू निकालें। पहले फॉर्मूले से निकालेंगे, पहले फॉर्मूले से निकालेंगे। नीचे वाला पोर्शन मिटा रहा हूं मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमसे कोई बोलता है cos ऑफ 15 डिग्री। हाँ हाँ, क्या आया बेटा? नहीं, cos 15 कितना है? cos 75 साइन 15 के बराबर आएगा। वो तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि 17 और 15 और 75 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है ना। बताओ, इस तरह फॉर्मूले से निकालते हैं। बताओ ये क्या आएगा? बीच में माइनस है, याद रखना। देखो, साइन के फॉर्मूले में एक साइन एक कॉस होता है, और जो बीच का साइन होता है वही कंटिन्यू होता है। कॉस के फॉर्मूले में दोनों कॉस होते हैं पहले, फिर दोनों साइन होते हैं, पर जो साइन बीच में होता है प्लस, उसके जगह यहाँ पे क्या आता है? माइनस। इधर माइनस होता है, इधर क्या आता है? प्लस। तो बताओ यहाँ माइनस है तो क्या आएगा? cos 45 cos 15 प्लस साइन 45 साइन 15। अच्छा ये 30 आएगा, सॉरी सॉरी, ये 30 आएगा ना? 30, सॉरी। यहाँ पे क्या आएगा? 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा? 30 डिग्री। यहाँ क्या आएगा? 30 डिग्री। बताओ ये कितना आएगा? 1/√2 कॉस 60 कॉस 30 √3/2 प्लस ये क्या आएगा? 1/√2। ये कितना आएगा? 1/2। बताओ क्या आंसर आया? √3 प्लस 1/2√2। पर सर ये तो पहले भी आ चुका है। हाँ, ये किसके बराबर था? साइन 75 डिग्री है। कितना मालूम? ये तो होना ही था कि साइन 75 और कॉस 15 तो बराबर आने ही थे, क्योंकि एक दूसरे कौन से पेयर हैं? ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, तो बराबर आने ही थे। नंदलेस अभी हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो इसी लॉजिक से cos 75 निकालेंगे। वो किसके बराबर आएगा? साइन 15 डिग्री के। वो क्या आएगा? √3 माइनस 1/2√2। तो अपने नोट्स में आप बाद में एक हैशटैग बनाएंगे, लिख लेंगे इसको, लिख लें साइन 15 डिग्री। याद होना चाहिए साइन 15 डिग्री किसके बराबर होता है? cos 75 डिग्री के। क्या आंसर आता है? √3 माइनस 1/2√2। और व्हाट इज cos 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 75 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, वो तो चार फॉर्मुलेज हो गए, और उन फॉर्मुलेज के आउटकम्स हैं। क्लियर है? अब
वो जो 4 फॉर्मूलेज हैं उनको अपने सामने रखते हो, उनके अंदर कुछ खुराफात करते हैं, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी उन्हीं 4 फॉर्मूलेज पे हैं, है ना। जनरली किताबों में इन फॉर्मूलेज के बाद बताऊं क्या चालू करते हैं, वो tan a प्लस बी tan a माइनस बी, पर अभी हम रुके रहेंगे, अभी अभी इन्हीं फॉर्मूलेज पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो बताओ हमारे 4 फॉर्मूलेज कौन से हो गए। अब हमारे बेसिक्स जैसे जैसे आगे बढ़ते आएंगे बेसिक फॉर्मूलेज की लिस्ट बढ़ती आएगी, तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूलेज की लिस्ट हो जाएगी अब। चलो अभी हमारे बेसिक फॉर्मूलेज की लिस्ट हो गई, ये हमारे बेसिक फॉर्मूलेज की लिस्ट हो गई। अब पहला फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी। दूसरा फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ ए माइनस ए। तीसरा कॉस ए प्लस बी। चौथा कॉस ए माइनस बी। अब यहाँ से एक काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो हम लोग फिफ्थ फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं तुमसे बोलता हूँ साइन ए प्लस बी को साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करो, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करने की कोशिश की, है ना। खुराफाती हो रहे हैं। खुराफाती क्यों, देखो क्या है ये, एक तरीके से हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है, पर जरूरत तो नहीं क्वेश्चन में हर चीज स्क्रैच से शुरुआत करेंगे, तो कुछ और आउटकम्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इधर देखो जब इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू ये क्या आएगा, इंटू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बताओ कौन सा फॉर्मूला, कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगती हुई नजर आ रही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। सर कुछ बहुत बढ़िया तो नहीं आया। मैंने एक काम करते हैं, कितनों को याद है मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने का सबसे पहला नारा क्या होता है, वैरायटी को रिड्यूस करें। तो एक काम करते हैं, सबको साइन में ले आते हैं, कुछ फॉर्मूला ऐसा बना लें जो हमारे काम का हो, तो हम सबको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। बताओ कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख सकता हूँ, 1 - साइन स्क्वायर बी लिख सकता हूँ क्या, और यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर है उसको क्या लिख सकता हूँ, 1 - साइन स्क्वायर है इंटू क्या आएगा, साइन स्क्वायर बी। अब एक्सपैंड कर देता हूँ, जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। कितने लग रहा है, साइन स्क्वायर बी कट जाएंगे क्योंकि दे आर ऑफ अपोजिट साइन। हमारे पास एक नया फॉर्मूला बनते हुए नजर आ रहा है, विच इज व्हाट, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बताओ मैंने सबको किस में कन्वर्ट कर दिया था, साइन में। सबको किस में कन्वर्ट कर दिया था, साइन में। अब कोई जरूरी तो नहीं है कि साइन का ही चाहिए होगा फॉर्मूला। अगर मैं इनको कॉस में कन्वर्ट कर देता तो ये होता है 1 - कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या होता है 1 - कॉस स्क्वायर बी। याद रखना मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था, ये प्याज छिलने जैसा है। अपन एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला अगला फॉर्मूला निकालते जाएंगे, तुम्हारे आंसू निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे ना हमको। इट इज नॉट जस्ट कि आज हमने डिराइव किया है इसको, बस को रखना ही है। बताओ यहाँ से 1 1 कट जाएगा, बताओ फाइनली क्या आएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला नहीं है, ये हमारे इन बेसिक फॉर्मूले से डिराइव्ड है। इसका यूज लेफ्ट टू राइट कम लगता है, पर राइट टू लेफ्ट ज्यादा लगता है। समझ में आया क्या, तो हम इसको स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं फिफ्थ फॉर्मूले को। हमने कैसे प्रूफ किया इसको, लेफ्ट टू राइट, पर ये फॉर्मूला क्वेश्चंस में कैसा लगता है, ज्यादा राइट टू लेफ्ट। तो लेट अस देखें, हमने साइन ए प्लस बी को साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया था। बताओ पहला फॉर्मूला क्या आया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और दूसरा उसी का रूप क्या निकला, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो जितनी अहमियत एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की है, ट्रिग्नोमेट्री में यही अहमियत इस इन दोनों फॉर्मुलेस की। ये एक तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही हो गया ना एक तरह से। तो बताइए व्हाट इज द फिफ्थ फॉर्मूला दैट वी शुड रिमेंबर, फिफ्थ। तो व्हाट इज द फिफ्थ फॉर्मूला दैट वी शुड रिमेंबर, द फिफ्थ फॉर्मूला इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये बात तो पक्की है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए के। पर अभी याद करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा साइडलाइन कर देता हूँ। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होगा। और वो अलग बात है कि इसे जरूरत पड़ने पे, कभी किसी क्वेश्चन में हमें कॉस की जरूरत है, तो नोटिस करने वाली बात क्या है, यहाँ पे ए पहले था पर कॉस वाले फॉर्मूले में बी पहले है। यहाँ पर ए पहले तो साइन स्क्वायर ए में ए पहले ही है। क्या ये चीज समझ में आ गई, बताइए। मैंने अभी कौन से दो फॉर्मुलेस को मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला निकाला था, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को।
अब आप क्या करो, कॉस ए प्लस बी को कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करो, कॉस ए प्लस बी को कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करो। किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस। सर तेजी क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि बेटा फॉर्मूला तो इफेक्टिवली बाद में चल के रटना ही है आपको, है ना। और जब एक बार फॉर्मुलेस की लिस्ट कंप्लीट होगी तब तो हम उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए, तो हम लोगों ने, ये फिफ्थ फॉर्मूला है, तो हमारा जो सेकंड फॉर्मूला था, बताओ सेकंड और नहीं सॉरी थर्ड और फोर्थ फॉर्मूले कौन से थे, सिक्स फॉर्मूले की तरफ चल रहे हैं। कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी की तरफ चल रहे हैं अपन। ये मेरे कौन कौन से दो फॉर्मुलेज हैं, थर्ड और फोर्थ। इनको एक्सपैंड करते हैं। बताओ कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बताइए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी वापस से, है ना। तो ये क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब एक काम करते हैं, क्योंकि इसमें दोनों कॉस हैं इसमें दोनों साइन है, तो एक काम करते हैं, इस बार वैरायटी को थोड़ा अलग तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं। ए को कॉस के साथ रहने देते हैं, बी को साइन के साथ कर देते हैं। तो ए तो यहाँ कॉस के साथ है, इसे तो एकदम नहीं छेड़ते, पर बी को साइन के साथ रखना है, उसको लिख दिया वन माइनस साइन स्क्वायर बी। ए को कॉस के साथ रखना है, तो उसको लिख दिया वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। बी को साइन के साथ ही रहने दो, है ना। सर आपको ऐसा क्यों बता कि ये करने से फायदा होगा, क्योंकि मुझे तो आइडेंटिटी रटी हुई है, और मैं चाहता हूं कि वो आइडेंटिटी जो हमारे काम की है वो डिराइव हो जाए, क्योंकि ये करने को तो आएगा नहीं, ये तो एक्सपेंशन आप कर ही लोगे, ये तो कभी भी कर लोगे, उल्टा आएगा इसमें। ये डिराइव्ड है ना, फिफ्थ और सिक्स डिराइव्ड है किससे, पहले चार से। बताइए ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब एक चीज याद रखना, जब भी लिखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो तो गड़बड़ नहीं होगी। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा माइनस, व्हाट इज माइनस माइनस प्लस, क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। क्या आपको दिख रहा है ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, फाइनली अपने पास क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और तो इसके पहले वाले में क्या था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस, ये तो लिखा, या तो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी था, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर था। उसका फॉर्मूला तो फिर मालूम है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होगा। अब एक कॉस है एक साइन है, अब जरूरत पड़ने पे, सर यहाँ पे आपने ए को कॉस के साथ रखा था, बी को साइन के साथ रखा था, उल्टा भी तो हो सकता है। तो इसको अगर मैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दूं, ब्रैकेट भरपूर लगाएं, और इसको क्या लिख दूं, वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो आप देखते हो वापस से वन और वन कैंसिल हो जाएगा, और ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ध्यान देखने वाली बात है, दोनों में कॉस पहले ही है, दोनों में कॉस पहले ही है, बाद में कौन है, साइन। तो ये हमारा छठा फॉर्मूला बनने वाला है, हमारा छठा फॉर्मूला बनने वाला है। करें, लिख दें इसको, स्टैंडर्डाइज कर दें, चलिए स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं इसको, बढ़ो आगे। व्हाट इज द छठा फॉर्मूला, अभी मेरे पास क्या आ जाए, सिक्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी डिराइव करवाया है, ये लेफ्ट टू राइट कम लगता है, राइट टू लेफ्ट ज्यादा लगता है, इसलिए नोट्स में अपन सिक्स फॉर्मूला हमेशा क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। और जरूरत पड़ने पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ठीक है, मतलब पहले चार तो अपने बेसिक हो गए, फिफ्थ और सिक्स्थ अपने डिराइव्ड हो गए उन्हीं पहले वाले चार से। ठीक है, अब ऑब्वियसली हमारे तीन अनमोल रतन कौन है जो सबसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन कॉस और टैन, बाकी तो रेसिप्रोकल है, तो टैन का फॉर्मूला भी हमें आना चाहिए। तो हम अब अगला फॉर्मूला भरते हैं, सेवेंथ फॉर्मूला, दैट इज टैन ऑफ ए प्लस बी। क्लियर है, करें आगे, नेक्स्ट। लिख लिया वीर, वीर कितने फॉर्मूले हो गए, कितने फॉर्मूले हो गए, पहला क्या था, बस इतना बता किसका था, पहला फॉर्मूला किसका था, साइन ए प्लस बी का, दूसरा साइन ए माइनस बी का, तीसरा, चौथा, पांचवा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और छठा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का। अब तो क्या है, अभी तो फॉर्मूला देख रहे हो, जब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखोगे तो अपने आप धीरे धीरे रटते जाएगा, है ना। चलो अगला देखते हैं, तो जो अगला है सेवेंथ, वो क्या है, tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला।
अब tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला कैसे निकालें, हमको तो साइन और कॉस के पता है, तो हम एक काम करते हैं, इनको उनमें कन्वर्ट करते हैं जो में आते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, क्योंकि tan जो होता है साइन अपॉन कॉस हो गया। बताओ ऊपर वाले फॉर्मूले को अपन फॉर्मूले नंबर 1 से एक्सपेंड कर दें, क्या आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नीचे वाला क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आ तो गया, खुश हैं हम। पर खुशी इतनी मिल नहीं रही, क्योंकि फॉर्मूला बन किस करा था, tan का, और ये आउटकम आ किस में रहे हैं, साइन और कॉस में। इतना मजा नहीं आ रहा। तो अपन एक काम करते हैं, इन सबको tan में कन्वर्ट करने के लिए, कितने लोगों को मालूम है, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही चीज से डिवाइड कर दें तो फ्रैक्शन में कोई फर्क तो नहीं पड़ता। क्या बोला मैंने, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक ही चीज से डिवाइड कर दें तो फ्रैक्शन को कोई फर्क पड़ता है क्या। बताओ, ये मेरा न्यूमरेटर था, मैंने न्यूमरेटर को किससे डिवाइड कर दिया, कॉस ए कॉस बी से। इसी तरीके से जो मेरा डिनोमिनेटर है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसको किससे डिवाइड कर देता हूँ, कॉस ए इंटू कॉस बी से। देखते हैं क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, फ्रैक्शन तो सेम ही रहेगा। बताओ, हर एक को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दूं, बताओ जब इसको कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करूंगा कॉस बी कट जाएगा। व्हाट इज साइन ए बाय कॉस ए, tan ए, तो लिख लें tan ए प्लस, जब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो कॉस ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन बी बाय कॉस बी, क्या आएगा वो, tan बी। बताओ व्हाट इज कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, ये तो पूरा ही कट जाएगा 1 माइनस ये क्या आएगा, tan ए इंटू tan बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कितनी जगहों पे लगेगा ये, तो बहुत जगहों पे लगेगा। अब ये तो चलो फॉर्मूला जो है तो है, इसे तो हम स्टैंडर्डाइज करके रखेंगे। तो ये हमारा सातवां फॉर्मूला हो गया। व्हाट इज सेवंथ फॉर्मूला, tan ऑफ ए प्लस बी। अभी इससे tan ए माइनस बी निकालेंगे, फिर थोड़ा ठहराव करके tan 15 डिग्री tan 75 डिग्री वो याद करने हैं, फिर कुछ ऐसे आउटकम जो बार बार आएंगे। लिख लें इसको। फिर एक बार बताओगे tan ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, tan ए प्लस बी, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। ये लास्ट आउटकम याद करके रखना है, ये लास्ट आउटकम आपके काम का है। बीच का जो प्रोसेस है वो तो हम सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि एक तो हमें सोल्यूशन प्रूफ टाइप के क्वेश्चंस में किस तरफ हमें लॉजिकली आगे बढ़ना है वो समझ में आता है बस। चलें आगे लिखूं, इसको स्टैंडर्डाइज कर दूं। इतना डिटेल में लिखने की जरूरत है नहीं, ये बस कॉस ए कॉस बी से अपन ने डिवाइड कर दिया है। तो बताओ व्हाट इज द सेवंथ फॉर्मूला, tan ऑफ, नहीं अभी सेवंथ वापस से लिख रहा हूँ सिर्फ, tan ऑफ ए प्लस बी, बोलो क्या होगा, tan ऑफ ए प्लस बी, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। अब इसका फॉर्मूला डायरेक्ट बताओगे आठवां, tan ऑफ ए माइनस बी। बताओ जहां जहां बी है वहां वहां क्या डाल दोगे, और tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। तो tan इसका माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस की जगह माइनस आएगा, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। चलो अब इस पे ठहराव रखते हैं, फटाफट tan 15 निकालते हैं, और कुछ ऐसे आउटकम्स जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट है ना। हाँ पर लेकिन अभी रुक जा, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन उसके कई सारे रूप हैं जो हमें स्ट्राइक नहीं करेंगे अगर हम उनके सारे रूप नहीं देखेंगे तो। इधर देखो, अगर मैं तुमसे बोलूँ tan ऑफ 15 डिग्री निकालो, तो tan 15 को क्या लिखूंगा, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसे लिखूँ ना, tan 45 माइनस 30। तो यहाँ पे ए की जगह कौन है 45, बी की जगह कौन है 30। इधर देखो क्या आएगा, tan 45 सबसे फेवरेट एंगल है ना tan 45, ये सबको रटा होता है, कई बच्चों को 10th में कुछ नहीं रटा होता, बस tan 45 रटा होता है। व्हाट इज tan 45, 1, तो फेवरेट है वो, क्या आएगा tan 30 डिग्री अपॉन, ये क्या आएगा 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। तो tan 45 1 हो गया, ये 1/√3 हो गया, ये क्या हो गया 1, ये हो गया 1 इंटू 1/√3। ठीक है, आइडली ये आएगा 1 अपॉन 1 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस 1/√3। अच्छी बात है बेटा, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, बस ये तो अच्छी बात है। अब ये तो हमने tan 15 निकाल लिया जो कि हमें याद भी होना चाहिए, पर मालूम है आपको क्या होगा, कुछ ऐसे कैलकुलेशंस होंगे जहां पर ये टर्म आएगी और हमें पता होना चाहिए वो क्या होगा, tan 15। जैसे कभी √3/2 लिखा आता है तो जरूरत पड़ने पर अपन उसको sin 60 लिख सकते हैं,
जरूरत पड़ने पर उसे cos 30 लिख सकते हैं। तो ये भी एक आउटकम है जो कि हमें याद रहना चाहिए। तो मैं इसको अगली स्लाइड पे लिख दूं, बताइए, या यहाँ लिख देता हूँ? बताओ यहाँ का इस वाले फॉर्मूले से नहीं आया, ये तो नीचे वाले वाले से आया। बताओ यहाँ पे हैशटैग लिख लो, व्हाट इज tan ऑफ 15 डिग्री। हाँ, पर 15 डिग्री रेडियन में क्या होता है? रेडियन में आएगा तो पहचान नहीं हो पाएगी। 30 का आधा, पाई/6 का आधा, पाई/12। कई बार ऐसा होता है, पाई/12 लिखा होता है सामने, बच्चे सोच रहे होते हैं पता नहीं कौन सा एंगल है ये, क्योंकि पाई/12 देखकर 15 डिग्री की फील नहीं आती ना, क्योंकि हमारे को याद है ना, पिछली क्लास में मैंने बोला था हमें कुछ भी कर लें, डिग्री ही पसंद है, पहले वही पढ़ा है ना हमको। मैं आगे आपको मैंने पैराबोला पढ़ाया, बेसिक्स ऑफ पैराबोला निपटा दिया अपन ने पॉलिनॉमियल्स के अंदर। अब तुम्हें बोलूं पैराबोला पसंद है कि सर्कल पसंद है? सर्कल। मैं बोलूं पैराबोला पसंद है कि स्क्वायर पसंद है? स्क्वायर। मैं बोलूं पैराबोला पसंद है कि ट्रायंगल पसंद है? ट्रायंगल। अरे मैं पैराबोला में थीसिस भी करवा दूं, पर जो आपने शेप्स पहले पढ़ रखे हैं, बचपन से पढ़ते हुए आए हो, ऑब्वियसली आप उसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो गए, है ना? बताओ इसका फॉर्मूला क्या आएगा? √3 - 1 अपॉन +1। अभी यहाँ पे रुकते हैं। इसका ये रूप तो चलो फेमस है ही, लोग इसको रैशनलाइज करते हैं, चलो रैशनलाइज करते हैं। बताओ कितने से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? √3 - 1 से। तो जब मैं इसको √3 - 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो ये √3 + 1 नीचे, और ये क्या आएगा? √3 - 1। बेटा रैशनलाइज करने के लिए मैंने कितने से मल्टीप्लाई डिवाइड किया? √3 - 1 से। ऊपर होल स्क्वायर आएगा, चलो ऊपर अपन वो अपने मोदी जी का डायलॉग लगा देंगे, a - b का होल स्क्वायर। मतलब उन्होंने वैसे a+b बोला था, बोलो क्या आएगा? √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, -2 √3। और नीचे क्या आएगा बेटा? 3 - 1 चलेगा? एक मजे की बात देखना, ये 4 आएगा, और ये 2 - ये भी याद होना चाहिए। कई ऐसे क्वेश्चन है एडवांस में जहां पर 2 - √3 लिखा हुआ है, बच्चे देखते रहते हैं। 2 - √3 क्या होता है? tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री होता है, तो याद रखेंगे। वापस बोल रहा हूँ, लर्निंग के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। चैप्टर को अगर लर्निंग के लिए पढ़ना होता तो सिर्फ फॉर्मुला फॉर्मुला खेल लेते, आगे बढ़ जाते। पर हमारा ऑब्जेक्टिव जेई क्रैक करना है, और जेई जितना एक्सपेक्ट करता है इस फॉर्मूले से, वो सब अपन लिखते जा रहे हैं। तो जेई यहाँ तक एक्सपेक्ट करता है कि कहीं तेरे को 2 - √3 नजर आए। देख देख जेई क्या क्या एक्सपेक्ट करता है। अगर तुझे कभी 2 - √3 नजर आए, तो उसको जरूरत पड़ने पे क्या लिख सकता है? √3 - 1 अपॉन, और अगर उसका कोरिलेशन वो ट्रिग्नोमेट्री से एक्सपेक्ट कर रहा है, तो जरूरत पड़ने पे उसको क्या लिख सकता है? tan 15 डिग्री। यहाँ तक का एक्सपेक्टेशन वो रखता है आपसे। ठीक है सर, बढ़े आगे। अब क्या निकालते हैं? tan 75 डिग्री। tan 75 में अपन इतनी मेहनत नहीं करेंगे, तो जल्दी जल्दी कर लेंगे। अगला क्या है? tan 75। तो tan 75 कितना होगा? tan ऑफ 45 + 30। कितने मालूम है? सॉल्व कर लें। tan ये वाला फॉर्मूला क्या ऊपर वाला? तो वेरी गुड, तो ये आ जाएगा √3 + 1 अपॉन, सब सहमत हैं इस बात से? प्लस माइनस का तो डिफरेंस होगा। तो हमारा अगला हैशटैग क्या होगा? tan 75 डिग्री। बताओ 75 डिग्री रेडियन में क्या होता है? आप देखो, अपन ने 2-3 बार बोल लिया क्लास में, तो आपने रट गया ना, आपको 5π/12। अब देखो 75 से आपकी लाइकिंग कभी इतनी नहीं होगी जितनी आपकी 30 और 60 और 45 से, क्योंकि वो 10th में पढ़ा हुआ है आपने। पर धीरे धीरे अपने को लाइकिंग बढ़ानी है उससे। क्योंकि तुम्हें क्या लगता है जेई जो है वो एंगल्स के नाम पे 30 और 60 जैसे एक्सपेक्ट करेगा क्या आपसे? नहीं, वो 18 डिग्री भी एक्सपेक्ट करेगा। अभी आप देखना, अभी अपन 18 डिग्री, 36 डिग्री, 72 डिग्री, 7.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, ये सब भी निकालेंगे। और वो ऐसे एंगल्स आपसे एक्सपेक्ट करेगा जिनकी वैल्यूज थोड़ी सी ट्रिकी हैं, पर नंदलेस बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। मतलब ये क्या आएगा? √3 + 1 अपॉन √3 - 1। चलो सोच के बताइएगा, जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? 2 + √3। क्या है, मेरे को ये बताने की जरूरत है कि ये ऑब्वियस ही हो गया? ऑब्वियस हो गया ये तो ऑब्वियस हो गया। अच्छा मजे की बात क्या है, हमें ये भी दिखना चाहिए कि 2 - √3 और 2 + √3 एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं। वैसे ये तो अलजेब्रा का पार्ट है, पर लेकिन ये है ही है। बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। और √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। 4 - 3 1। आपको ये मैंने पढ़ाया रखा है। कभी आपको a² - b² अगर 1 नजर आए, तो याद रखना a - b इंटू a+b 1 होगा। इसका मतलब व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ a - b? a+b। एंड व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ a+b? a - b। क्या ये चीज यहाँ हो रही थी? हाँ हो रही थी, 2 और √3 के साथ। तो चलें आगे, इज इट क्लियर? पर ये फॉर्मूला और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इससे और आउटकम्स आएंगे।
क्या ये दो आउटकम समझ में आ गए? चलिए अगले पे आते हैं। अगला आउटकम, व्हाट इज द एंगल ऑफ टैन, जो हमको सबसे अच्छा लगता है 45 डिग्री। 45 डिग्री रेडियन में क्या बोलते हैं उसको? π/4। चलो, तो एक और अगला हैशटैग, अगला हैशटैग है tan ऑफ π/4 प्लस ए। अगली क्लास में जब आओगे ना तो मैं तुमसे सब एक्सपेक्ट करूंगा, तुम्हें ये सारे आउटकम्स रटे होंगे। बताओ इसको किससे एक्सपेंड कर दें? tan ऑफ a प्लस बी से। बताओ यहाँ पे a की जगह कौन है? π/4, और b की जगह कौन है? a। बताओ क्या था फॉर्मूला tan ऑफ, tan π/4 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan π/4 tan a, है ना? तो ये कितना आएगा? 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। तो आपको मालूम है, आपसे एक्सपेक्टेड होगा आगे चलकर कैलकुलस में कि कभी 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x दिख जाए आपको, तो उससे आप क्या लिख सकते हो? लिख लें। क्या आपको चीज़ समझ में आ गई? और आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत तो आता ही है। इतना मालूम है कि कभी डिफरेंशिएशन करने को आ जाए तो क्वोशिएंट रूल लगाने के बजाय सीधा इसको ये लिख देंगे और फिर चेन रूल से 2 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है? इंटीग्रेशन में भी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो ये अगेन एन आउटकम दैट यू शुड रिमेंबर बोथ वे। ऐसे याद कर सकते हो, नोट्स में अपने बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। जैसे यार साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1। क्यों याद है आपको? क्योंकि आपने इतनी बार देख लिया ना उसको। पर वही कंफर्ट आपके साथ सेक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए के साथ नहीं आया ना अभी तक, क्योंकि उसको आपने बहुत ज्यादा बार नहीं देखा। तो हम शुरुआत तो कहीं से करेंगे उन आउटकम्स को देखने की जो हमें जेईई में बार बार पूछा जाएगा। तो ये क्या आएगा? 1 प्लस tan x इंटू कितना? 1 माइनस tan x। क्या ये क्लियर है? फिर नेक्स्ट, इसी लॉजिक से कैन यू टेल मी, कभी आपसे कोई पूछे tan ऑफ π/4 माइनस a क्या होगा? कितने लोग सोचते हैं यहाँ पे बस बीच में प्लस और यहाँ पे माइनस इंटरचेंज होंगे, तो क्या आएगा? 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। पर ये फॉर्मूला यूं कम लगता है, उल्टा ज्यादा याद रखना पड़ता है। 1 माइनस tan x, देखो ये कन्वर्जन तो अपने सब तेजी से हो ही जाएगा जब फॉर्मूला रटा होगा तो, पर उल्टा अपने को स्ट्राइक नहीं करेगा। व्हाट इज 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x? इट इज tan ऑफ π/4 माइनस x। या फिर ऑब्वियसली सीधा तो याद होना ही चाहिए, व्हाट इज tan ऑफ π/4 माइनस x? इट इज 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है? ठीक है? ठीक है नेक्स्ट। अब देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं, अगला हैशटैग इसी से डिराइव होने वाला हैशटैग है, कैन यू टेल मी व्हाट इज tan ऑफ π/4 प्लस a इंटू tan ऑफ π/4 माइनस a? सोच के बताना। व्हाट इज tan ऑफ π/4 प्लस a इंटू tan π/4 माइनस a? बताओ। ये है 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a, और ये कौन है? 1 माइनस tan a अपॉन क्या होगा प्रोडक्ट? 1। ये 1 होता है। इसे भी आउटकम के रूप में याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जे में ऐसा आएगा, अगर मैं तुमसे पूछूं tan 45 में 5 ऐड कर लो 50 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री तो आंसर क्या आएगा? 1। क्योंकि ये 45 में 5 कम है, ये 45 में 5, ये 45 में 5 ज्यादा है और ये 45 में 5 कम है, तो आंसर 1 ही होगा। ऐसी बात नहीं है कि ये चीज आपको स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए थी, ये इस तरह भी स्ट्राइक हो सकती है। ये tan 50 है, क्या इसको मैं cot ऑफ 90 माइनस 50 लिख सकता हूँ? सॉरी, tan cot ऑफ 90 माइनस 40 लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू cot ऑफ 90 माइनस थीटा। तो ये बन गया tan 50, और ये क्या बन जाएगा? cot 50, और tan 50 और cot 50 जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ tan ही तो होता है। कट के आंसर क्या आएगा? इस तरह भी सोच सकते। क्लियर है? अब tan के लिए कर तो लिया, cot के लिए मन तो नहीं कर रहा, पर क्योंकि फॉर्मुलेज की लिस्ट बनानी है तो इसलिए फॉर्मुले की लिस्ट में वो भी आता है। पर याद रखना, कॉट के लिए जो हम फॉर्मुलेज पढ़ने वाले हैं वो कम से कम यूज करना। कॉट अगर आ भी जाए तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेना? टैन में। कितने फॉर्मुलेज हो गए तुम्हारे?
8, ये यहाँ पर कॉट ए माइनस बी है। ठीक है, चलो बताओ पहला फॉर्मूला किसका था? साइन ए प्लस बी का। दूसरा ऐसे नंबरिंग के थ्रू याद रखना, पहला था साइन ए प्लस बी, दूसरा, तीसरा कॉस ए प्लस बी, चौथा, पांचवा क्या था? वो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, पांचवा क्या था? छठा, छठा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस, फिर आया tan ए प्लस बी, और फिर क्या आया? tan, और फिर मैंने आपको tan ए प्लस बी और tan ए माइनस बी के बारे में बहुत सारी डेटा पॉइंट्स बताए, एक ये और ये सारी चीजें उसी फॉर्मूले से आए हैं, पर इनको हम प्रायोरिटाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जेई पूछ रहा है यार, और कोई रीजन नहीं है। जेई के लिए हमें ये चीजें स्ट्राइक होनी चाहिए एक झटके में। बढ़े आगे, फर्स्ट क्लास से शुरुआत करते हैं, इसलिए अपन कि बार बार देखेंगे तो याद होता जाएगा, नहीं देखोगे तो नहीं याद होगा। चलो अगला, आप मेरे को डिराइव करके बताएंगे, कितने, नाइन्थ है ना अब, नाइन्थ फॉर्मूला डिराइव करके बताएं। कॉट ऑफ ए प्लस बी, जैसे अपन ने tan ए प्लस बी डिराइव किया था, वैसे ही आप कॉट ए प्लस बी डिराइव करके बताएं। जैसे हमने, हाँ जैसे हम लोगों ने tan ए प्लस बी डिराइव किया था, अब देखो क्या है ना, आपको पेपर पन्ने अपने नोट्स पलटने पड़ रहे हैं। कैसे क्या था? ये होगा cos अपॉन साइन, ठीक है। बताओ यहाँ पे क्या आएगा? cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी, क्योंकि यहाँ पर cos ऊपर आया। बताओ यहाँ पे बीच में कौन सा साइन था? प्लस, पर यहाँ न्यूमरेटर में बीच में कौन सा साइन आएगा? माइनस, अपोजिट आएगा। बताओ यहाँ पे क्या आएगा? साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी। अब बताओ एवरी टर्म को किससे डिवाइड कर दें? एवरी टर्म को डिवाइड कर दें किससे? नहीं बेटा, कॉट का फॉर्मूला है ना, तो साइन ए साइन बी से डिवाइड कर दें। जब मैं साइन ए इंटू साइन बी से हर टर्म को डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा? पहली टर्म क्या बन जाएगी? कॉट ए कॉट बी माइनस, ये तो 1 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा? पहले याद है, यहाँ पे पहले हमेशा कॉट बी आएगा, तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, प्लस ये क्या आएगा? कॉट ए। क्या ये क्लियर है? अब इसमें दो तीन चीजें याद करने वाली हैं, देखो ध्यान से, याद करने वाली बात क्या है। बताओ कॉट ऑफ ए प्लस बी था ना, ऊपर कॉट ए कॉट बी, अपोजिट साइन आएगा, बीच में प्लस था तो यहाँ क्या आया? माइनस। पर एक और चीज याद करने वाली है, ये कॉट ए प्लस बी था ना, डिनोमिनेटर पहले बी आता है। अब अभी प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कितना मालूम है, इससे जब मैं 10th फॉर्मूला निकालूंगा कॉट ऑफ ए माइनस बी, तो वहां फर्क पड़ेगा। क्या आएगा फॉर्मूला? कॉट ए कॉट बी प्लस 1, और नीचे क्या आएगा? कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए, क्योंकि यहाँ पे कॉट बी आया ना, बस यहाँ माइनस आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? नहीं आया क्या? अरे देखना, इस फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस होएगा, यहाँ माइनस होएगा, और बाकी सब कुछ तो वैसे ही रखेंगे ना, ठीक है। तो ये इसको स्टार मार्क कर लेना, इसमें बच्चे जनरली गड़बड़ करते हैं। क्यों करते हैं गड़बड़? तो बताओ बड़ा, हमारा नाइन्थ फॉर्मूला क्यों होगा? व्हाट इज द गड़बड़ हियर? ए माइनस बी है, पर याद रखना यहाँ पे बी पहले आता है। बताइए व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी स्टडी? नाइन्थ फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? कॉट ऑफ ए प्लस बी। ये सिर्फ अपने नोट्स में शोभा बढ़ाने के लिए, कॉट का आएगा फॉर्मूला अपन tan में कन्वर्ट कर लेंगे, इसके बारे में थीसिस भी नहीं करना। बताओ व्हाट इज कॉट ऑफ ए प्लस बी? कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। और व्हाट इज द 10th फॉर्मूला? कॉट ऑफ ए माइनस बी, क्या आएगा ये? कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। लीस्ट यूज फॉर्मूलेस 9th और 10th, सबसे कम यूज होते हैं। ठीक है, अभी तो बताओ कंपाउंड एंगल फॉर्मूलेस में हमारे एंगल में कितने लोगों का अंश दिख रहा था अपने को? 2, ए का और बी का, पर 3 भी तो हो सकते हैं, ऐसा तो होने को 4 भी हो सकते हैं। मैंने बोला चल 3 तो करें। अगला फॉर्मूला है 11th फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। करें स्टार्ट, हटा दूं इसको, आगे बढ़े? चलिए नेक्स्ट, लिख लिया? जल्दी लिख वीर, जल्दी लिखो यार। हाँ
कॉट 15 कॉट बेटा कॉट का यूसेज ही नहीं है, कॉट आ भी जाएगा तो मैं किस में कन्वर्ट कर लूंगा, टैन में, और वहां से काम चला लूंगा। क्यों अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करूंगा मैं? करें स्टार्ट नेक्स्ट। चलिए तो अपना अगला कौन सा फॉर्मूला, 11th फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का बोर्ड पे देखेंगे। प्रूफ लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनली आउटकम को तो याद करना ही है। बताओ हमें अभी तक साइन ए प्लस बी पता था, उसके लिए हमारे अंदर कितने एंगल्स होने चाहिए, सिर्फ दो। तो अपन इसको एक एंगल मान लेते हैं, बी प्लस सी को एक अलग एक एंगल मान लेते हैं, चलेगा? बताओ फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा? साइन ए कॉस बी प्लस सी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस सी। ये समझ में आया कैसे लगाया? अरे भाई मेरे पास साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला था, फिर क्या था फॉर्मूला इसका, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अभी मैं टाइम दे दूंगा आपको, एक बार बैठ के सारे फॉर्मूले रिवाइज करना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में अपन इन फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, कि जल्दी से आगे नहीं बढ़ने वाले फॉर्मूले इस पे। पहले इस फॉर्मूले की जितनी कलाकारियां होंगी, मैंने बताया ना, एक तरीका ये हो सकता है मैं आपको 50 फॉर्मूले सीधे लिख दूं, पर उन 50 फॉर्मूले से डायरेक्ट लिखने से क्या होगा, आपको कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है उसकी जजमेंट इतनी क्लियरली आएगी नहीं, डीले होके आएगी। बेटा ये था ना फॉर्मूला, अब मैंने ए प्लस, तो मैंने ए की जगह क्या है, ए ही है, पर बी की जगह कौन है, बी प्लस सी, तो जहां जहां बी है यहाँ पर, हाँ मैंने क्या लिख दिया, बी प्लस सी। अब इसको वापस एक्सपेंड कर दो, तो इसको वापस एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा, साइन ए, व्हाट इज कॉस ऑफ बी प्लस सी, कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी, प्लस ये कॉस ए है। बताओ व्हाट इज साइन ऑफ बी प्लस सी, साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी। आएगा कि नहीं आएगा? चलो अब इस फुल फुल फ्लेजेड ओपन करते हैं, तो क्या आया, साइन ए कॉस बी कॉस सी माइनस, एक काम करते हैं, इस ये जो माइनस वाली टर्म है ना उसको लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना, कॉस ए साइन बी साइन सी प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी साइन सी। बताओ एक नेगेटिव टर्म रह गई थी ना जिसको मैंने बोला था लास्ट में लिखेंगे, बताओ इकलौती नेगेटिव टर्म कौन सी थी, ये वाली, क्या आया, माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। आ गया? क्लियर है? अब सर इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने की दो तीन कला है। पहला कला, ध्यान देखना क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। पहली बात तो याद रखेंगे इसके एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। तो इसके सॉरी इसके एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स। बोलो रटेंगे कितनी टर्म्स होंगी, 4। 4 में से 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, बोलो दिख रहा है, 3 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है। अरे हाँ ना, तो बोलो, ये गड़बड़ किया मैंने, ये कॉस सी आएगा, ये गड़बड़ की बेटा यहाँ पे मैंने, अरे कॉस ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी होगा, ये कॉस सी होगा, बाकी सब सही है। हाँ बताओ कैसे याद करना है, साइन ए प्लस बी प्लस सी में कितनी टर्म्स होंगी एक्सपेंशन में, कितनी पॉजिटिव होंगी, 1। जो 3 पॉजिटिव हैं उनमें बारी बारी से एक साइन, देखो पहले साइन ए के साथ, जो 3 पॉजिटिव है बारी बारी से एक साइन, तो ए साइन के साथ, बाकी 2 किसके साथ, कॉस के साथ। फिर किसकी बारी आई, बी की। क्या आपको नजर आ रहा है कि पहली जो 3 पॉजिटिव टर्म्स हैं उनमें बारी बारी से एक साइन हो रहा है, देखो इसमें कौन साइन था, ए, इसमें कौन साइन था, बी, इसमें कौन साइन था, सी, और जो एक नेगेटिव है उसमें तीनों साइन। कैसे याद करेंगे बोलो, वो तो कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे बताओ, साइन ए प्लस बी प्लस सी में कितनी टर्म्स आएंगी, 3 पॉजिटिव 1, 3 जो पॉजिटिव उनमें बारी बारी से एक साइन, और जो एक नेगेटिव उसमें तीनों साइन, ऐसे याद करेंगे, ठीक है ना? कोई और भी स्टाइल है क्या इसको याद करने की? हाँ एक और स्टाइल है इसको याद करने की, लेट्स सी कैसे, पर अभी के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है भी आपके।
अभी के लिए मोर देन सफिशिएंट। अभी के लिए मोर देन सफिशिएंट। पर इसको याद करने का मैं एक और स्टाइल बताऊंगा बाद में, अभी थोड़े क्वेश्चंस करेंगे ना उसके बाद। नहीं तो क्या होगा, अभी आप इसी को कंफ्यूज स्टेट में रहोगे। बताओ, साइन ए प्लस बी प्लस सी में कितनी टर्म्स है एक्सपेंस में? 3 पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव ने बारी बारी से एक बार साइन, और जो एक नेगेटिव है उसमें तीनों साइन। चलेगा? चलो देखते हैं कितना याद हुआ। तो बताइए 11वां फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? साइन ए प्लस बी प्लस सी। बोलो क्या था, कितनी टर्म्स थी? कितनी टर्म्स थी? कितनी पॉजिटिव? 3 पॉजिटिव, एक जो 3 पॉजिटिव उनमें बारी बारी से एक साइन। तो ये साइन है कॉस बी कॉस सी प्लस ये यहाँ पे क्या आएगा? साइन बी। यहाँ पे क्या आएगा? कॉस ए कॉस सी प्लस क्या आएगा? साइन सी। और यहाँ क्या आएगा? कॉस ए कॉस बी। चलेगा? 3 पॉजिटिव हो गई, एक नेगेटिव। जो एक नेगेटिव उसमें तीनों साइन, साइन ए साइन बी साइन सी। इस तरह क्यों रटा है मैंने? क्योंकि जो कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला है वो इसका जस्ट रिवर्स है। बताओ कैसे? पहले ये लिख लो, इसको इसको हाईलाइट कर लेंगे। साइन ए प्लस बी प्लस सी। व्हाट इज साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी? साइन ऑफ ए, पहले 3 पॉजिटिव एक नेगेटिव, 3 पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो तीनों पॉजिटिव उनमें बारी बारी से एक साइन, और जो एक नेगेटिव उसमें बाकी सारे के सारे तीनों साइन। ठीक है? अब अगला जो फॉर्मूला है, आई विल गिव इट टू यू टू प्रूव इट, ब्रेक में प्रूव कर लेना। पर अभी उसको अपन ज्यादा नहीं प्रूव करते हैं। बताओ अगला फॉर्मूला किसका होगा? कॉस, भाई साइन, व्हाई शुड साइन हैव ऑल द फन? कॉस को भी तो थोड़ा फन चाहिए। बोले बताओ देखो 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 देखो, कॉस बोलता है मेरा फॉर्मूला वैसे ही जैसे साइन जैसा है, पर रटने की स्टाइल देखो। इसमें भी कितनी टर्म्स आएंगी? उसमें 3 पॉजिटिव थी, एक नेगेटिव थी। इसमें एक पॉजिटिव होगी, 3 नेगेटिव होगी। थोड़ा उल्टा कर रहा है। जो एक पॉजिटिव होगी उसमें सब कॉस, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, माइनस जो 3 नेगेटिव हैं उनमें बारी बारी से एक कॉस। तो बारी बारी से एक कॉस, तो कॉस ए साइन बी साइन सी। ऐसे याद करोगे ना तो बड़े आराम से रट जाएगा। फिर कौन आएगा? कॉस कॉस बी। तो कौन साइन के साथ होगा? साइन ए साइन सी, माइनस लास्ट वाले में कौन कॉस के साथ होगा? कॉस सी। तो क्या आएगा? साइन ए साइन बी। ऐसे याद करने का स्टाइल है ये, है ना? ये रटने का स्टाइल है ये। करें आगे? बस एक लास्ट 13 फॉर्मूला है। तो लास्ट 13 फॉर्मूला किसका होगा? कैन प्रिडिक्ट? साइन हो गया tan, tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अभी जो हम 13 फॉर्मूले हमने लिखे हैं उससे हमने कुछ फॉर्मूले और भी डिराइव तो किए हैं जो मैंने हैशटैग साथ किए हैं। एक दो हैशटैग बीच बीच में मिस हो गए थे, वो भी अपन क्वेश्चन एक बार कर लेंगे तो देखेंगे वापस से। पहले अपने को ये 13 फॉर्मूले एकदम रट जाने चाहिए। और जो मैंने अभी तक के हैशटैग करवाए हैं, ये लेवल 1 है, बेसिक लेवल। इतना बेसिक लेवल का याद होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। चले अगले लास्ट फॉर्मूले चलें। तो व्हाट इज द 13th फॉर्मूला? द 13th फॉर्मूला इज tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ऑब्वियसली इसका प्रूफ अगर मैं पूरा करना चाहूंगा, जो कि मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में करवा के फिर याद करने की स्टाइल पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। क्या आएगा? ये साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय, बोलो क्या आएगा? कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस। यहाँ तक सब लोग क्लियर है? ये तो आना ही आना है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ये आना है अपने को, है ना? अब बताओ,
हम जो हमने अभी साइन के और कॉस के फॉर्मूले पढ़े हैं उनको एक बार याद करते हैं। तो साइन ऑफ ए प्लस बी में प्लस सी में कितनी टर्म्स आती हैं? 4 में एक नेगेटिव, और कॉस ए प्लस बी प्लस सी में 4 टर्म्स आती हैं, एक पॉजिटिव 3 नेगेटिव। लिख लेते हैं एक बार तो प्रैक्टिस भी आएगी। बताओ पहले ऊपर वाली क्या आएगी? साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस, बोलो अगला, कॉस ए साइन बी कॉस सी, वेरी गुड, प्लस अगला बोलो कॉस ए कॉस बी साइन सी। चलेगा? बारी बारी से एक एक साइन, और फिर लास्ट वाले में माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, साइन बी साइन सी। चलो होल अपॉन, बताइए नीचे क्या आएगा? कॉस, कॉस में क्या होता है? एक पॉजिटिव 3 नेगेटिव। बताओ पहले में कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस, अगले में कॉस ए साइन बी साइन सी। अब आप बोलोगे रट कैसे लेंगे? अरे रट लेंगे, अभी तुम टेंशन मत लो रटने की, अभी तो बस देखते हो। ये क्या आएगा? साइन ए कॉस बी साइन सी माइनस, बोलो साइन ए साइन बी कॉस सी। चलेगा क्या? पर फॉर्मूला है किसका? tan का। और ये आउटकम लिखें किस में है? साइन में, कॉस में। तो एक काम करते हैं, एवरी टर्म को, हर टर्म को इस फॉर्मूले में डिवाइड कर दो। किससे? कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी से। हर एक को डिवाइड कर दो। करें? हर एक को डिवाइड कर दो। आपको मालूम है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मौजूद हर टर्म को सेम चीज से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन तो सेम ही रहेगा। बताओ इसको डिवाइड करो, क्या आएगा? कॉस बी कॉस बी कॉस बी कॉस सी कट जाएगा, क्या आएगा? साइन ए बाय कॉस ए, क्या आएगा? tan ए। ये क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है? मैंने हर टर्म को इससे डिवाइड कर देना है, सब जगह tan आ जाएंगे। बताओ प्लस यहाँ पर इस टर्म को कॉस ए कॉस बी कॉस सी से डिवाइड करो तो कॉस ए कॉस सी कट जाएगा, साइन बी बाय कॉस कॉस बी आएगा, वो क्या आएगा? tan बी। इस तरह ये कितना आएगा? tan सी माइनस, यहाँ बताओ क्या आएगा? साइन साइन साइन, वहाँ कॉस कॉस कॉस, तो क्या आएगा? tan ए tan बी tan सी आ गया, अपॉन कॉस ए कॉस बी कॉस सी को कॉस ए कॉस बी कॉस सी से डिवाइड करो, क्या आएगा? 1। अब ये जो तीनों नेगेटिव इनमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या आएगा? कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, साइन बी साइन सी कॉस बी कॉस सी, तो ये क्या बन जाएगा? tan बी tan सी प्लस ये क्या होगा? कॉस बी कट जाएगा, क्या आएगा? tan ए tan सी, और ये क्या आएगा? tan ए tan बी। आप बोलोगे सर इसको कैसे रट सकते हैं यार, तो बड़ा गजब फॉर्मूला है। तो गजब फॉर्मूला है, इसको कैसे याद करेंगे? मैंने बोला रटने की स्टाइल है, रटने की एक स्टाइल है। ध्यान देखना रटने की स्टाइल क्या है। बताओ कितने एंगल्स थे हमारे पास? 3। tan का फॉर्मूला है ना, ये जो पहला ब्रैकेट है इसको अपन लिख सकते हैं S1। S1 का मतलब सम टेकन वन एट ए टाइम, tan A प्लस tan B प्लस tan C। यहाँ पे तीनों का ट्रिपलेट है तो इसको लिखते हैं S3। 1 माइनस, बताओ यहाँ क्या है? सम ऑफ जोड़ीज है, यहाँ आएगा S2। बताओ S1 किसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है? सम टेकन वन एट ए टाइम, क्या आएगा? tan A प्लस tan B प्लस, बताओ S3 मतलब तिगड़ियाँ, tan A इंटू tan B इंटू tan C। 1 माइनस S2 मतलब सम टेकन टू एट टाइम, तो जोड़ियाँ कितनी बनेगी? tan A tan B tan B tan C tan A tan C। क्या ये क्लियर है? अब यहाँ तक लिख लो और उसको 13 को अपन हाईलाइट कर लेंगे। अभी के लिए आपको रियलाइज हो गया ना कि ये फॉर्मुलेस को समझना एक अलग कला है और याद भी तो रखना है उसको, इसलिए अपन सारे फॉर्मूले एक साथ नहीं डंप कर सकते। तो ऐसा हम इसको इंस्टॉलमेंट्स में पढ़ रहे हैं। ये जो मैंने 13 फॉर्मुलेस बताए ये कौन सी कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं? कंपाउंड एंगल फॉर्मुलेस में। अब आप बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालो। हाँ आने को तो आ सकता है, उसका एक शॉर्टकट है याद करने का, पर वो अभी नहीं कर रहे है ना। वो हम जब इन फॉर्मुलेस पे आपका कमांड हो जाएगा तो मैं उसका वो वाला रूप भी बता दूंगा याद करने के लिए, पर अभी आपको पहले ये वाले याद करने हैं। क्लियर है? अब इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब इसको दोबारा लिखेंगे एक बार के लिए जिससे आपको याद हो जाएगी। बढ़ो आगे। बेटा प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पहले ही बोला ना, सिंप्लीफाई करने पे ही आ जाना है ना। देखो चलो बताओ क्या था फॉर्मूला? 13 फॉर्मूला था हमारा, क्या था? tan ऑफ
ए प्लस बी प्लस सी, फॉर्मूला कैसे याद करके रखेंगे? S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। बताओ S1 क्या होता है? सम टेकन वन एट टाइम। बताओ क्या आएगा? tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस S3 मतलब सम टेकन तिगड़ियों में, तिगड़ी तो एक ही बनेगी, tan A इंटू tan B इंटू tan C अपॉन 1 माइनस S2 मतलब सम टेकन जोड़ियों में। तो जोड़ियां कैसे बनेंगी? tan A इंटू tan B, पहले सारी tan वाली A वाली ले लो, tan A इंटू tan C, और लास्ट कौन सी बनेगी? tan B इंटू tan C। क्लियर है? चलो आई विल गिव यू 1 और 2 मिनट्स, फटाफट रिवाइज करें, तब तक बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख देता हूँ। ठीक है, सारे 13 के 13 फॉर्मूले एक बार देखें। पहले अभी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, और फिर अगली क्लास में मैं तुम्हारे मॉड्यूल से भी क्वेश्चंस करवा दूंगा। सारे के सारे फॉर्मूले से याद करें। चलो मेरे साथ एक बार रिवाइज करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो फॉर्मूलेस कौन से थे? ये रहे। सबसे पहले दो फॉर्मूलेस क्या थे? साइन ए प्लस बी साइन, इसमें प्लस है तो यहाँ भी पीछे प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है। एक बार साइन एक बार कॉस, एक बार कॉस एक बार साइन। अगला कौन सा था? ये कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगला कौन सा था? फिर हमने इसे डिराइव किए थे, साइन 15 और कॉस 15, ये सब हमने डिराइव कर लिया था। बताओ अगला सेट कौन सा निकाला था हमने? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, जो कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे हाईलाइट कर लिया था। ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, जरूरत पड़ने पे क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए माइनस, या फिर साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी आए तो ये भी लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर भी माइनस कॉस स्क्वायर भी इससे रिलेट कर सकते हैं। क्या ये क्लियर है? ये कौन सा फॉर्मूला था? फिफ्थ। तो छठा कौन सा था? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। बताओ इसको कैसे याद करते हैं? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, या तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकते हो, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो। नेक्स्ट, tan a प्लस बी। व्हाट वाज tan a प्लस बी? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ से अपन ने tan a प्लस बी, जो कि ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b tan b। अब ध्यान देखो, इसको अपन एक अलग स्टाइल से याद कर सकते हैं। यहाँ पे बताओ कितने एंगल्स हैं? इसको कैसे लिख सकते हैं? S1 माइनस 1 माइनस S2। S1 मतलब सम टेकन, तो tan a प्लस tan b आएगा, और S2 मतलब सम ऑफ द जोड़ीज। बताओ ये क्या है? tan a माइनस b। फिर हमने tan 15 और tan 75 75 को स्टैंडर्डाइज कर दिया था। एनीवेज, फिर हमने कुछ आउटकम्स निकाले थे, ये तो आप याद करोगे तो आता जाएगा आपको। नेक्स्ट, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर साइन ए प्लस बी प्लस सी। बताओ साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी में कितनी टर्म्स आती हैं? 4 टर्म्स आती हैं। वो जो 4 टर्म्स होती हैं, जो 4 टर्म्स होती हैं, जो 4 टर्म्स होती हैं, उसमें साइन ए प्लस बी प्लस सी में 4 टर्म्स होती हैं। बताओ उन 4 टर्म्स में कितनी पॉजिटिव होती हैं? 3। और एक क्या होती है? जो 3 पॉजिटिव उनमें बारी बारी से एक साइन, और जो एक नेगेटिव उसमें बाकी सारे साइन। अगला क्या था इससे? कॉस ए प्लस बी प्लस सी। इसमें भी 4 टर्म्स, एक पॉजिटिव 3 नेगेटिव। जो एक पॉजिटिव तीनों कॉस, जो 3 नेगेटिव उन्हें बारी बारी से एक कॉस, एंड लास्ट वॉज tan ऑफ ए प्लस बी प्लस। क्लियर है? तो ये हमारे 13 फॉर्मुलेस की लिस्ट हो गई। अब क्वेश्चन करना चालू करते हैं। पर मुझे अपना मॉड्यूल भी एक आगे फॉरवर्ड कर दो, तो मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता हूँ। अब शुरुआत करें। चलो देखिए क्वेश्चंस। अब क्या करना है आपको? इन फॉर्मुलेस की ना एक लिस्ट बना लेना, और उन फॉर्मुलेस की लिस्ट बनाकर अपने सामने रखना जब तक याद ना हो जाए, या जहाँ पढ़ते हो वहाँ चिपका लेना। ठीक है, चलिए लिखिए क्वेश्चन। पहले तो प्रूफ दैट के क्वेश्चन के साथ ही शुरुआत करते हैं। प्रूफ दैट पहला क्वेश्चन है, साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस ए इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री माइनस बी प्लस कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस ए इंटू साइन 45 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत नहीं की मैंने। ठीक है,
बोले ठंडी इतनी लग रही है एसी में, भारी घुमाते हैं थोड़ा। करने स्टार्ट। चलिए, कितने लोगों को लग रहा है क्वेश्चन दिखने में बड़ा अजीब सा लंबा सा लग रहा है? पहले देखो, थोड़ी देख लिए, इधर देखो, एक पैटर्न देखो। अगर ये एक तरीके से मान लेते थीटा है, तो ये भी तो थीटा ही है। और अगर इसको थोड़ी देर के लिए बीटा मान लें एंगल को, तो ये भी क्या है, बीटा तो है। तो एलएचएस दिखने में कैसा है? एलएचएस दिखने में कैसा है? साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ बीटा। किस फॉर्मूले की याद आ रही है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी। उस फॉर्मूले को याद करके अपन पहले फॉर्मूले को याद करके इसको लिख सकते हैं थीटा प्लस बीटा। पर थीटा कौन है? थीटा है 45 डिग्री प्लस ए। वो तो बीटा कौन है? 45 डिग्री माइनस बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ 90 प्लस ए माइनस बी। ऐसे लिख लूँ, चलेगा? मतलब 90 में प्लस कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव ही आएगा। और 90 पे साइन क्या बन जाता है? कॉस। तो यहाँ पे क्या लगेगा? कॉस ए माइनस बी। हमारा आंसर क्या है? कॉस ए माइनस बी। यहाँ पे अपन ने अलाइड एंगल वाला फॉर्मूला लगाया था ना, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। थोड़े साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस थीटा लिख लें। ठीक है, दिस ऑल्सो एग्जाम्पल इन योर मॉड्यूल। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, देन विल टेक अ ब्रेक। बेटा 13 फॉर्मुलेस को एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि अगले लेक्चर में अपन इन्हीं पे क्वेश्चंस करेंगे। नहीं, इन्हीं पे क्वेश्चंस करेंगे अभी। इसके बाद कौन सा है अपना वो देखो, हमने वो मैंने लिस्ट ऑफ लेक्चर्स टॉपिक्स लिखवाए थे ना स्टार्टिंग में। देखो एकदम फर्स्ट लेक्चर में जाओ, मैंने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स लिखवाए थे। बताओ उसमें कंपाउंड एंगल फॉर्मूला दिख रहा है आपको? उसको टिक कर लो, वहां तक पहुंच गए हम ना। उसके ऊपर के सारे टॉपिक्स निपटा दिए मैंने। अब याद है मैंने बोला था प्रैक्टिस लेक्चर्स लेते रहेंगे अलग से, क्योंकि बीच में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पर क्या है ना, हम अपने इस फ्लो को रोकना नहीं चाहते, फॉर्मुलेस की फ्लो को, है ना। क्योंकि अगर वो रोक दिया तो क्या होगा, आप आपको लगेगा बस ये खत्म ही हो गया। इसलिए ना कंटिन्यूएशन में रहनी चाहिए फॉर्मुलेस की लिस्ट, और आपको इन्हें याद करते रहना है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है इफ, अगला क्वेश्चन है इफ अल्फा कॉमा बीटा। बेटा इसका क्या मतलब है सोच के बताना। अभी क्या जे में ऐसी भाषा लिखी हुई आएगी, अल्फा और बीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से π/2 के बीच में, है ना। इफ अल्फा एंड बीटा लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये अंग्रेजी में लिखना चाहता तो क्या कहता? अल्फा एंड बीटा लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इफ अल्फा एंड बीटा लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 3/5 एंड cos of beta is equal to 5/13, find sin of alpha plus beta and cos of alpha plus beta। दोनों निकालने तो इजी है, तो कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। वन ऑफ द बहुत बेसिक एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है। बताइए अगर मुझे कोई बोले साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालने को, तो बताओ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट फॉर्मूले से क्या होगा? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। होगा? होगा कि नहीं होगा? अब बताइए, साइन अल्फा हमें पता है, ये तो मालूम है, तो 10th क्लास की बात है। बताओ कॉस अल्फा क्या होगा? 4/5, क्योंकि 3 और 5, 3 परपेंडिकुलर है, 5 हाइपोटेनस है, तो 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। बताओ 5 13 के साथ पाइथागोरन ट्रिपलेट किसका होता है? 12 का। तो ये कितना आएगा? साइन बीटा 12/13। अब मुझे कोई ये बता दे, ये बोलने की क्या जरूरत थी कि अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में? क्योंकि
फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के कारण साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, दोनों का। क्योंकि अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होते तो साइन पॉजिटिव होता, कॉस नेगेटिव होता, तो हमें उसके हिसाब से एडजस्ट करना होगा। अभी प्रैक्टिस क्लास जब लेंगे उसके अंदर ये चीज देखोगे आप। बताइए क्या आएगा यहाँ से? साइन अल्फा तो निकल चुका है, साइन अल्फा कितना है? t/5। कॉस बीटा कितना है अपने पास? 5/13। तो कॉस अल्फा क्या है? 4/5। और साइन बीटा कितना है? 12/13। तो 65 आ जाएगा ना। और ऊपर 3 5 15 और 4 12 48। 48 + 15 जल्दी बोले यार। क्या? 63। कहाँ से आएगा? 63/65। अब बताओ कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालें। बताइए कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? बताइए ये होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। बताओ कॉस अल्फा कितना है? कॉस अल्फा 4/5। कॉस बीटा कितना है? 5/13 माइनस साइन अल्फा कितना है? 3/5। और साइन बीटा कितना है? 12/13। नीचे तो 65 आ ही जाएगा, नीचे तो 65 आ ही जाएगा। व्हाट इज 4 × 5? 20। नेगेटिव आ रहा है क्या? नेगेटिव आ रहा होगा, कोई बात नहीं, नेगेटिव आ रहा है तो बताओ व्हाट इज दिस 20 माइनस 36। तो कितना आएगा ये? -16/65। एनीबडी हु कैन जस्टिफाई ये नेगेटिव क्यों आ गया? हाँ अल्फा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पर अल्फा प्लस बीटा करने पे वो कौन से क्वाड्रेंट में चले गया होगा? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या आ गया? क्या चीज समझ में आ गई? तो इस लेक्चर में अपन ने लेक्चर नंबर 7 में कितने फॉर्मूलेस देख डाले अपन ने? 13। अब अगले लेक्चर में अपन इसी की प्रैक्टिस करेंगे ना। तो एक बार अभी आप सारे के सारे फॉर्मूलेस याद कर लो, देख लो। एंड इट हियर।